दोस्तों इंग्लिश सीखने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज डराती है तो वो है वर्ब की फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे होती तो चौथी पांचवी भी है। मेन तौर पर हम तीन फॉर्म्स याद करते हैं। अब कुछ फॉर्म्स तो बेहद आसान है, बस ईडी लगा दो जी। जैसे लुक, लुक्ड, लुक्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। कुछ की स्पेलिंग चेंज होती है और कुछ एक जैसी होती है। मजा तब आता है और डर तब लगता है जब कुछ ऐसी वर्ब्स आ जाती है जिनकी फॉर्म्स कंफ्यूजिंग होती है। आज आपकी स्क्रीन पर एक बहुत काम की चीज लेकर आया हूं, वीडियो बहुत काम की। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अपने घर में बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और आस पड़ोस में कोई इंग्लिश सीख रहा हो तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। आज आपको बड़ी कमाल की चीज पता चलने वाली है। इनकी फॉर्म्स अगर आपको याद नहीं है तो आप इंग्लिश अच्छी कर ही नहीं सकते। अपनी सारी जानकारी हिंदी में दूंगा, देसी स्टाइल में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसे इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की यूनिक जानकारी आपको रोज मिलती है फ्री में। सबसे पहले हम हैंग की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर दो तरह के हैंग लिखे हैं। एक हैंग का मतलब होता है टांगना। ये क्या मतलब होता है इसका, पहले मैं जल्दी से पेन ले लूं ये वाला ताकि मैं अच्छे से लिख सकूं। एक हैंग का मतलब होता है टांगना। ठीक है, कोई भी चीज खूंटी पे टांग देना, कील पे टांग देना, कहीं भी कोई तस्वीर जैसे। एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना। फांसी देना यानी कि मौत की सजा दे देना। ठीक है, फांसी के फंदे पर लटका देना। आप कहेंगे हाँ तो दो सर इसमें कौन सी नई चीज है, एक वर्ड के दो मतलब तो होते हैं, ये भी याद कर लेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी देखो, अगर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो ठीक है। जैसे आई विल हैंग अ पिक्चर, आई विल हैंग अ पिक्चर, मैं एक आई विल हैंग अ पिक्चर, ठीक है, मैं एक तस्वीर टांगूंगा। तो यहां पे क्योंकि इस हैंग का क्या मतलब है, ये कैसे पता चला, आगे वाली चीज से, इससे, क्योंकि पिक्चर को तो फांसी दे नहीं सकते तो पिक्चर टंगेगी। तो यहां तो क्लियर हो गया, ये हैंग क्या है, ये है जो है पिक्चर। और ही विल, या कह सकते हैं हाँ ही लिख देते हैं, ही विल हैंग हिम, ही विल हैंग हिम, है ना। अब यहां पे हिम है, हिम क्या है, इंसान। तो इंसान को टांग दिया जाएगा। तो इंसान को कब टांगा जाता है, जब उसे फांसी दी जाती है। तो इस वाले हैंग का मतलब क्या हुआ, फांसी देना। लेकिन मेन मकसद ये सिखाना नहीं था, मेन मकसद है इनकी फॉर्म्स। अब यहां पे क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म में तो सेम होती है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अब जो टांगने वाला हैंग है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हंग, HUNG, और थर्ड फॉर्म भी होगी हंग। अब यहां पे आप चीज का नाम ना भी लिखे, आई हंग, तब भी पता चल जाएगा ये टांगना है, मैंने टांगा। जैसे मैं खाली हैंग लिखूं, आई हैंग या आई विल हैंग, है ना, आई विल हैंग फर्स्ट फॉर्म, तब आप नहीं बता सकते कि ये टांगना है, फांसी देना, तब इसके आगे की चीज से पता चलेगा। लेकिन सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में टांगने वाले को हंग कहेंगे। आई हंग अ पिक्चर, मैंने एक तस्वीर टांगी, PICTURE, अब मैंने एक तस्वीर टांगी, है ना। और इस वाले हैंग का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हैंग्ड, लाल आ जाओ भैया, हैंग्ड, ये देखिए इसमें ईडी लगेगा, और थर्ड भी हो जाएगी हैंग्ड। यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, हैंग हंग हंग, इसकी हंग रहेगी, इसकी हैंग्ड हो जाएगी, है ना। तो जैसे उसे फांसी दे दी जाएगी तो ही विल बी हैंग्ड, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में बनाया हमने, हैंग्ड। तो अब यहां पे हैंग्ड पता चल गया, ये फांसी देने वाले की थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होती है, हैंग एक जैसा ही होता है, सेकंड फॉर्म भी एक जैसी होगी, नहीं, ये हैंग एक जैसा होता है लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म दो मामलों में अलग अलग होती है। टांगने वाले मामले में ये वाली होती है, फांसी वाले मामले में ये होती है। अब आते हैं अर्न पे। अर्न का मतलब होता है दोस्तों कमाना। अब यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि फर्स्ट फॉर्म तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म होगी EARNED, अर्नड। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपके सामने से ढेर सारे आर्टिकल्स आएंगे, न्यूज़पेपर्स में ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी जिनमें अंग्रेजी में अर्न की सेकंड या थर्ड फॉर्म को EARNT लिखा होगा, अर्नट। अब कौन सी सही हुई है, ईडी वाली या टी वाली। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि ये दोनों सही है। क्यों, क्योंकि इसमें बस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। सवाल ये उठता है हम कौन सी बोले। तो याद रखिएगा चीजों को लाइफ में आसान बनाइए, है ना, इजी वे में चलिए। तो आसान बनाने का मतलब ये है कि हमें आसान कौन सी लगती है, ईडी वाली। मतलब लुक का लुक्ड, लाफ का लाफ्ड, कुक का कुक्ड, तो इसीलिए अर्न का अर्नड। कौन टी याद करता फिर, तो याद दोनों कीजिए। तो जैसे उसने पैसे कमाए, ही, इसे ऐसे भी बोल सकते अर्नड मनी, और इसे ऐसे ही बोल सकते हैं अर्नट मनी, है ना। ठीक है,
अर्न या अर्न, आप कुछ भी, इसे आप दोनों बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं प्रेफर ये वाला करूंगा, ईडी वाला। यही चीज लोगों को कंफ्यूज करती है लर्न में। इसमें भी टी भी आता है, LEARNT, ये भी होता है, और सेम ऐसी होती है थर्ड फॉर्म। और इसमें डी भी आता है, LEARNED, और इसमें भी थर्ड फॉर्म ऐसी होती है, सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती है। तो इसमें भी मैं कहूंगा कि आप ईडी वाली फॉर्म को ही प्रेफर करें, क्योंकि वो इजी है। ठीक है, अच्छा आगे आता है रीड। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों फॉर्म्स एक जैसी है, रीड और रीड, है ना। यहां पे आप देखिए, ये भी READ, ये भी READ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, या किसी पे भी 1 2 3 लिख दीजिए, एक जैसी है। यहां हम छोटी सी मिस्टेक करते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो रीड होती है, रीड, लेकिन बाकी की स्पेलिंग सेम है सेकंड थर्ड की, लेकिन बोलने में रीड नहीं है, उसे हम रेड बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, लाल। जैसे आई विल रीड अ बुक, है ना, मैं एक किताब पढ़ूंगा। तो ये क्योंकि फ्यूचर है, विल है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो यहां पे रीड बोला जाएगा, आई रीड अ बुक। लेकिन आई रीड, अब देखिए रीड ही लिख रहा हूं मैं और बोल भी रहा हूं, लेकिन सिचुएशन बना दूं जरा, आई रीड अ बुक यस्टरडे, YESTERDY। अब जैसे यहां यस्टरडे आया तो पता चल गया ये सेंटेंस तो पास्ट का है, और पास्ट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पे ये रीड नहीं बोला जाएगा। अब हम बोलेंगे आई रेड अ बुक यस्टरडे। ये ध्यान रखिएगा, रीड रेड रेड, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्रीम पे आते हैं। जैसा कि अभी हमने अर्न और लर्न पे कंफ्यूजन सीखी थी, सेम कंफ्यूजन बेचारे ड्रीम के साथ भी है। इसको ईडी भी बोलते हैं, ड्रीम्ड भी होता है, ड्रीम्ड, है ना। लेकिन प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में एक चीज और है जो बिल्कुल अलग है, और वो है ड्रैम्ड, ड्रैम्ड ऐसे भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, वो ड्रैम्ड को उनके सामने बोलते उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही ड्रीम्ड, ही ड्रीम्ड, उसने सपने में देखा या सपना देखा, अ कार, एक कार का, या एक कार को सपने में देखा, या एक कार का सपना देखा। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ही ड्रीम्ड अ कार, ही ड्रीम्ड अ कार, ऐसे, ही ड्रीम्ड अ कार, ही ड्रीम्ड अ कार। कई मायनों में इसकी इंग्लिश बहुत अलग भी होती है, मतलब ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जो मैं आपको बताऊं कि सच का जो सपना होता है, सच में जो सपना देखना होता है, सपना जो नींद में देखते हैं, है ना, नींद वाला, लिख देता हूं मैं, नींद वाला सपना, है ना, सपना। तो ऐसे में हम लोग ड्रीम्ड का प्रयोग करेंगे सेकंड और थर्ड में। और एक सपना होता है फ्यूचर की चॉइस, कि मेरा सपना है कि मैं अमीर बनूं, तो वो सोते सोते थोड़ी देख रहा है इंसान, मतलब वो उसका लक्ष्य है, एम वाला सपना, एम, एम वाला सपना। तो इसमें हम लोग ड्रीम्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ आर्टिकल्स का मानना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में सच्चाई है। आप चाहें तो एक दूसरे के दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे राइटर्स ऐसा करते हैं कि वो जब नींद वाले की बात करेंगे तो इस वाले की सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट, ड्रीम्ड लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक सपना देखा, तो रात वाला हो गया नींद वाला। या ही ड्रीम्ड, अब ही ड्रीम्ड दैट गर्ल, उसने उस लड़की का सपना देखा, उससे शादी करनी चाहिए। ठीक है, तो लड़की का सपना देखा, लड़की को सपने में देखा, बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। कार का सपना देखा, कार को सपने में देखा, बोथ आर डिफरेंट, हिंदी में डिफरेंट है, तो इंग्लिश में भी वो अलग करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला वाला आता है बी। यहां पे बढ़िया चीज आपको मिलेगी, बी, इसकी सेकंड फॉर्म बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वॉज होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, बीन, ये देखिए। तो अब इसका मतलब क्या है, बी का मतलब होता है होना या बनना, बनना, दोनों मतलब होते हैं, ठीक है। जैसे वह खुश है या वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, देखिए बी आया तो यहां पे होना आ गया, वह खुश होगा, फर्स्ट फॉर्म। वह खुश था, अब सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। तो देखिए वॉज हेल्पिंग और नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये पास्ट, ये वाज वर्ब वाला वाज लगेगा, नहीं। इसी तरीके से वह खुश होगा, ही खुश हो गया है, ही विल हैव बीन, हो गया है, तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो बीन लगाएंगे, हैप्पी, हैप्पी, HAPPY, ही विल हैव बीन हैप्पी। वह खुश हो गया, होगा, हो गया नहीं, सॉरी, ठीक है ना। या हो गया था तो हम हैड बीन भी कर सकते हैं, ही हैड बीन हैप्पी। हो गया है तो हैज बीन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बीन थर्ड फॉर्म है एक्चुअली में। मुझे आज खांसी है, तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, तो थोड़ी सी खांसी मेरी झेल लीजिएगा प्लीज। आगे आता है बेयर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर
और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। यहां पर हम लोग सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं, आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, ये यूज करते हैं ना। असल में वो बियर की थर्ड फॉर्म है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसका मतलब जन्म लेना भी होता है और जन्म देना भी होता है, दोनों होते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसका यूज, बोर का यूज जन्म देने के लिए 99% किया जाता है। बोर का यूज जन्म देना है ना, और बॉर्न का यूज जन्म होना, जन्म या जन्म दिया गया, वैसे तो पैसे वैसे बनाते हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, जन्म होना, होना इसका यूज किया जाता है। देखिए फॉर्म्स में भी अलग अलग चीजें बढ़ गई हैं। जैसे कि उसने एक बेटे को या बेटी को जन्म दिया, शी बॉर अ गर्ल चाइल्ड, अ बेबी गर्ल, बेबी गर्ल, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, जन्म दिया। इसी तरीके से आई वॉज बॉर्न, यहां इसका मतलब भी यही होता है, हालांकि मुझे जन्म दिया गया, लेकिन लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं मैं पैदा हुआ। इसका मतलब पैदा नहीं, मुझे जन्म दिया गया, जिसका मतलब इसका मतलब जन्म देना होता है, लेकिन हम इसका मतलब ये भी निकालते हैं मेरा जन्म हुआ, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, तो ये हो गया। तो ये मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, छोटा सा करके जाइएगा जरूर। हैव इसका मतलब होता है दोस्तों पास है कोई चीज, लेकिन इसके सेवरल मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। किसी चीज के बॉडी पार्ट्स का नाम बता रहे हैं तो इसका इस्तेमाल, बीमारी का नाम बता रहे हैं तो इसका इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है चुकी है तो इसका इस्तेमाल, हजारों यूज है इसके, हजारों तो नहीं, 6-7-8 यूज है इसके। लेकिन इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड। जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। लेकिन मैं बोलूं मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, लोगों को पता ही नहीं है ये हैव की सेकंड फॉर्म है। असल में वो लगने लगता है ये हैव की सेकंड फॉर्म है, उन्हें क्या लगता है कि ये तो वो हेल्पिंग वर्ब है बस, हैव हैड हैड नहीं। असल में हैव हैड तो कुछ होता नहीं, सब हैव ही है, वो उसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है। तो यहां पे इसका ध्यान रखेंगे, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली लोग समझ जाते हैं, वरना कंफ्यूजन पैदा करेगा अगर हम घुसेंगे। जैसे आप नॉर्मल सीखते हैं, हैव अलग हैड अलग, वैसे सीख लीजिए, लेकिन बाकी की चीजें आपने रट लेनी चाहिए, ये बेहद काम की है। चलिए अब एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए लेकर आए, प्लीज करके जाइएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और लिखिएगा जरूर, दिल से मुझे इंतजार रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, बेहद आसान है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा, जहां पर फॉलो का बटन दबा दीजिए और आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, जहां मैं ढेर सारी फ्री में चीजें भेजता रहता हूं इंग्लिश से रिलेटेड। और आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। 10 दिनों का 10 वीडियो का कोर्स है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे मत लेना। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर ऑल ओवर इंडिया। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते हैं एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना।